जय भोलेनाथ। कितनी बढ़िया बात महाशिवरात्रि प्रमाण की के साथ हार्दिक गोस्वामी जी लिख रहे हैं। शुभकामनाएं गोस्वामी हमारी तुलसीदास जी यूट्यूब कहते हैं, फैमिली। आई हो शंकर कि जी क्या जपते महादेव हैं? अपनी कृपा आप सभी पे आज आप बनाए बोलते रखे। चलिएगा। जो भी आप शंकर जी क्या सभी का जपते हैं? मनोकामना है वो पूरा राम। जरूर करें। और साथ साथ सुखदेव में जी ने क्या महादेव जपा? हमारा भी करें, प्रहलाद जी ने हमारा क्या भी जपा? परिवार सदा सुखी नाम। रखें और नाम जपा। हर कष्ट से प्रहलाद जी हर ने दुख से नारायण दूर नारायण नाम रखें। जपा। हे सुखदेव जी महादेव, ने कृष्ण इस कृष्ण नाम जपा। महाशिवरात्रि पे ध्रुव हमारी जी ने यही ओम आपसे नमो विनती भगवते है जपा। कि वासुदेवाय जपा। जितने हमारे दुख तुलसीदास जी तकलीफ राम है राम जपते हैं। इस महाशिवरात्रि मीराबाई पे सब गिरधर दूर ले गोपाल जाइए जपती है। और अपनी कृपा चैतन्य महाप्रभु हरे हम राम सभी पे जपते हैं। अपना बनाए रखे। नरसिंह जितने मेहता हमारे राधे दोस्त कृष्ण मित्र जपते हैं। परिवार हैं सब पे अपना कृपा बनाए पीपा रखे। जी महाराज अपना राधे हाथ सब कृष्ण पे सीताराम रखे जपते और हैं। सब जब इन कामयाबी के जैसे आगे तमाम बढ़े। महापुरुषों ने आपसी में केवल ही नाम दुआ जप कर है। अपना कल्याण कर जय लिया, तो हम भोलेनाथ, क्यों ना जय अपना माता भगवान का नाम पार्वती। जप के आपके अपना भी चरणों कल्याण में कर लें। मैं क्यों सर हम झुका घाटे में के चल रहे हैं? कोटि नाम कोटि मत प्रणाम जपिएगा, करती हूँ। उलझन में झगड़े में अपना मत कृपा हम फंसिएगा। पे भगवान का बनाए रखे, सदा सुमरि पवन सुहागिन सुत। रहें। हे अब माता सुनिए गोस्वामी जी पार्वती, क्या लिख रहे यही हैं। हमको आशीर्वाद चाहिए आपसे। हाँ, सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहाँ कहाँ हो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नाम की बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पवन सुत हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर लिया है। किसके बल पर? बोलो। नाम के बल पर। इसलिए आप क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों नहीं कर लेते? नहीं कली करमना। बहुत ध्यान से सुनना इन चौपाइयों को। नहीं कली करमना भगति विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। नहीं कली करम। गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस कलयुग में ना कोई कर्म विशेष बचा, ना कोई यज्ञ विशेष बचा, ना कोई भक्ति विशेष बची। यदि भवसागर से पार जाना है तो राम नाम अवलंबन एकू। चलो, आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन वश में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मारो गोली मन को। ये बताओ मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? आपकी जिह्वा आपके वश में है कि नहीं? है या नहीं? तो जिह्वा से बोलो। हाँ, 3 राम नाम 2 अक्षर। हाँ, क्या है? अच्छा, नहीं कली करमना भगत विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। श्री राम। देखिए, मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? जिह्वा है, बोलो राम। श्री राम जय राम। मन जहाँ है जाने दो, भगने दो, भागने दो। इसको जहाँ जाना है जा। मैं तो जिह्वा से कहूँ, जिह्वा चलो तुम और हम जपते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
कहेंगे महाराज जी राम नाम जपने के लिए कोई भाव चाहिए, शुद्धता चाहिए, नहा धो के जपे, कब जपे नाम? तो यहां लिखा गोस्वामी जी ने, भाये को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दशहूं। आप बिना नहाए भी राम राम जपो, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते जपें। हाँ, आप कैसे शुद्ध हैं अशुद्ध हैं कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं जहां है, यात्रा पे हैं तो यात्रा, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े पहन, कुछ भी शुद्ध है अशुद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो राम राम राम, काम कर रहे हैं तो राम सीता राम सीता राम सीता। बड़ी श्रद्धा से तुम नाम जपो मेरी माँ, जिस दिन आपका 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा, अपने आप आपके राम राम से भगवान का नाम निकलने लगेगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। सारे काम जो रुके पड़े हैं आपके ठाकुर जी करेंगे, बिहारी जी चाहेंगे सब काम होने लग जाएंगे। भगवान की कृपा के योग्य तो बनो, कम से कम 1 करोड़ बार सीताराम का जाप करो, और 1 करोड़ आप 1 महीने में कर लेंगे। सीताराम 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 सीताराम, 1 करोड़ तो 1 महीने के भीतर आप जाप कर लेंगे। करो 1 करोड़ जाप जब हो जाएंगे सीताराम सीताराम के, राधे श्याम के, तब कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएगा, तब कुछ प्रतीति होगी, तब फिर और मन लगेगा। तो आप ये झंझट ना पाला करो कि नहा के जपें कि बिना नहाए। अरे भगवान का नाम कैसे भी जपो, भगवान केवल आपके गुणों को देखते हैं। ये जो राम कथा है ना, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलोष विभंजनी, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी ने 1631 में इस कथा को लिखना आरंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उस दिन राम नवमी थी। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसे राम नवमी कहते हैं। जिस दिन राम का चरित्र जन्म हुआ उसी दिन वर्षों बाद रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने यहाँ तारीख लिख दी है ना। रामचरितमानस इसका नाम रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयों शिवासन भाषा। शंकर जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। शंकर जी रचयिता हैं, फिर लिखने तुलसीदास जी। बोले ये तो प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकाशित करवा दिया। जैसे पुस्तक आपने लिखी हमने उसे छपवा दिया, ऐसे ये ग्रंथ तो शंकर जी ने लिखा था, इसे छपवाया प्रकाशित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रचि महेश निज ये लिखा है ना। अब चलते हैं। अब देखो इतना गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंग को त्याग कर सत्संग में लगकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो वंदना थी, सबकी स्तुति थी, साफ सफाई थी, झाड़ू चल रही थी, झाड़ू बुहारी चल रही थी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान तो तब आएंगे जब हमारा मन बिल्कुल झाड़ू पोंछा आप लगा के मन को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार प्रयागराज में माघ का मेला लगा, जहां पर भरद्वाज मुनि रहते थे। वहां पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क्य जी नाम के एक ऋषि आए। सुनना, अब कथा स्टार्ट हो रही है। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, प्रयागराज जी में भरद्वाज जी रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी आए, तो याज्ञवल्क्य जी स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी से कहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं हम? आप इसलिए रुक जाइए कि आप हमें रुक कर भगवान की कुछ कथा सुनाइए, हमें कुछ संदेह है। क्या संदेह है? तब भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं। एक राम, जब कोई अच्छे सच्चे संत मिले ना तो पांव पकड़ लेना चाहिए। कहो गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पांव, याज्ञवल्क्य जी उच्च कोटि के विद्वान, भगवान के बड़े भक्त थे। आज प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कि प्रभु मुझे राम पर संदेह है। राम पर संदेह? कौन सा? सुनो। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। प्रभु, एक राम तो अवधेश कुमार दशरथ जी के बेटे हैं, ये दूसरे राम जो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता रावण चुरा के ले गया ना तो राम रो रहे हैं। भरद्वाज जी बोले, क्या ये वही राम है जो भगवान है, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये थे? क्या ये वही? यदि ये भगवान है तो फिर रोए क्यों पत्नी के लिए? तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोले, भरद्वाज जी आपको पता सब है, पर आप अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं ताकि राम की कथा प्रकट हो जाए, है ना? राम की कथा को मेरे वाणी से प्रकट कराना चाहते हैं तो सुनो। अब हम बता रहे हैं ये वही राम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। एक बार ऐसा ही प्रश्न भवानी ने ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता भवानी, माता सती को संदेह हो गया
कब संदेह माता सती, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के सत्संग करने गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि बोले तो अगस्त्य जी के पास। एक बार अगस्त्य जी के पास भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, लेकर क्यों गए थे? कथा सुनवाने के लिए। चलो, शंकर जी अपनी पत्नी को, आप लोग अपने पति पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनवाने गए। शंकर जी सती को लेकर गए। अगस्त्य जी के पास जाकर शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया, अगस्त्य जी की पूजा करी और अगस्त्य जी ने शंकर जी के चरण धोए और अगस्त्य जी ने शंकर जी को आसन दिया और बड़े प्रेम से अगस्त्य जी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा सुनाई। अच्छा, माता पार्वती ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती, दक्ष की बेटी माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में मन नहीं लग रहा था, यहाँ वहां मन जा रहा था। जैसे कई बार आपका मन भाग जाता है। माता सती का देखिए, जब तक आपका मन कथा में नहीं लगेगा तब तक आपका संदेह समाप्त नहीं होगा। और देखिए, माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए राम पर संदेह हो गया। जब पूरी कथा हुई तो शंकर जी जाने लगे। तो जब जाने लगे तो वहां पर लिखा है, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा है? जब सती कथा सुनने आई थी ना, तब उनका नाम बड़ा था, है ना? क्या नाम था उनका? संगे सती जग जननी भवानी। देखो क्या उपमाएं, संग सती जग जननी भवानी। 3 नामों की उपमा है, 3 नामों से उन्हें प्रणाम किया गया। आप जगत जननी है। जब कथा सुनने आई थी तब माता सती बड़ी थी, पर जब कथा सुनकर राम की गई तो क्या लिखा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कहा। जब कथा सुनने माता सती आई थी तो बड़ी थी, और जब कथा सुन के जाने लगी तो माता सती छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई? याद रखना, जो कथा सुनने के बाद भगवान का प्रेम लेकर जाता है, भक्ति लेकर जाता है, वो तो बड़ा हो जाता है, पर जो संदेह उत्पन्न कर लेता है भगवान पर, वो छोटा हो जाता है। माता सती दक्ष की बेटी बन गई। यहाँ दक्ष की बेटी का संबोधन क्यों दिया है? क्योंकि दक्ष ये वही दक्ष हैं जो तर्क कुतर्क करते हैं। मैं बड़ा हूं, अहंकारी है ना दक्ष, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और ये उन्हीं बड़े बाप की बड़ी बेटी है। कहने का अर्थ यह है कि इनका बाप भी ऐसे ही है, अहंकारी। और आज ये बाप का गुण थोड़ी जाएगा बेटी में, ये भी अहंकारी। भगवान पर संदेह। अब शंकर जी चले, तो जब चले वहां से, तो वहां भगवान कथा सुनकर गए थे शंकर जी। अच्छा, कथा सुनने का फल क्या है? कथा श्रवण करने का फल है भगवत दर्शन। यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी। शंकर जी जब चले तो वो कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने गए और कथा सुनकर लौटे। उस समय रावण सीता मां का हरण कर चुका था।
रावण ने सीता का हरण कब किया जानते हैं? फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, फागुन का महीना, इस दिन रावण ने सीता माता का हरण किया। और शंकर जी वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। शंकर जी ने देखा तो राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता सीता सीता। तो शंकर जी ने सोचा कि यहाँ यदि मैं राम के सामने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। यदि शंकर जी ने जाकर राम को प्रणाम कर दिया तो लोग क्या समझेंगे, ये तो भगवान है। और भगवान राम तो छिपके रह रहे हैं ना मनुष्य रूप में। भगवान राम अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करना चाहते, वो छिप करके रहते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान शंकर यदि वहां प्रकट हो जाते तो राम जो मनुष्य बनकर हैं वो मनुष्यता प्रकट हो जाती कि ये भगवान है, पकड़ में आ जाती बात। रावण समझ लेता कि ये भगवान है, क्योंकि शंकर जी किसी अरे गरे नत्थु खैरे को तो प्रणाम कर नहीं सकते। तब शंकर जी ने वहां प्रकट होकर प्रणाम नहीं किया, ऊपर आकाश से प्रणाम कर लिया। क्या प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पावन करने वाले भगवान राम। सती देखो, जिनकी अभी अभी हमने कथा सुनी वही ये दर्शन करो, ये वही राम है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी। अब सती ने कथा तो सुनी नहीं थी, कथा सुनी होती तो ये प्रसंग भी आता कि सीता का हरण रावण ने किया और लीला कर रहे हैं राम। पर सती ने कथा नहीं सुनी तो शंकर जी को देखा। शंकर जी को देखकर सती ने कहा आपने कोई भांग वांग तो नहीं पी ली? शंकर जी ने कहा अभी तो हमने भांग नहीं पी, और वैसे भी शंकर जी कोई नशा नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है शंकर जी नशा करते हैं? ये दुनिया वाले गंजेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर दिया। गांजा पीने वाले गांजा पीते हैं और हर हर महादेव बम बम कहते हैं। ये गांजा पीने वालों ने शंकर जी को बदनाम किया। शंकर जी गांजा नहीं पीते, शंकर जी कोई नशा, शंकर जी एक ही नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा है। और शंकर जी ना, लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं। अरे पागल हो, दिमाग खराब है, बुद्धि सठिया गई है लोगों की। शंकर जी धतूरे में कितना जहर है बताओ, भांग में क्या है? अरे शंकर जी तो जहर पीते हैं, जहर। हाँ, जो व्यक्ति जहर पी ले उसे धतूरे का जहर काम करेगा? बोलो, आप कहते हैं धतूरा बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। आक बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। तो क्या जहर से ज्यादा जहरीला है? शंकर जी तो नीलकंठ हैं, गला यहां जहर थाम रखा है शंकर जी ने। तो शंकर जी तो जहर धारण करने वाले हैं। ये गंजेड़ियों को भी पिलाओ, एक एक सल्फास दो, जहर पियो। क्या पी रहे हो तुम? शंकर जी को और बदनाम कर रहे हो। शंकर जी ने जहर पिया, तुम भी पियो जहर। शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं, इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पावन होता है। शंकर जी ने लाख समझाया सती को, ये भगवान। सती बोली आपने कोई, आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई है,
आपने जरूर आज सोए नहीं, कथा सुनते रहे, आपको कुछ का कुछ। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकते? सती बोली यदि भगवान होते तो भगवान सर्वज्ञ है, इन्हें पता होता कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, इन्हें क्यों नहीं पता? शंकर जी ने कहा देवी इन्हें सब पता है। तो पार्वती सती ने कहा फिर ये रो क्यों रहे हैं? अच्छा, राम जी इतना बढ़िया रो रहे थे कि सती को संदेह हो गया, एकदम असली वाला रो रहे थे। जैसे पिक्चर में अभिनेता अभिनय करता है ना, ऐसा लगता बिल्कुल सही में रो रहा है। हाँ जी, वो सही में नहीं रोता, नकली है, उसका रियल जीवन कुछ और होता, पिक्चर में कुछ और दिखता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सती ने कहा कि हमें तो संदेह है। अब देखो, जब कथा नहीं सुनी ठीक ठाक से तो संदेह उत्पन्न हो गया। और गीता में लिखा संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। शंकर जी ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था, पर नहीं समझा। जब गुरुजन आपको समझाएं तो समझ लो, और नहीं समझोगे भगवान को लेकर फिर भी संदेह तुम बनाए रखोगे तो वही संदेह तुम्हारा नाश कर देगा। ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सुनो, अब सती जी ने कहा, शंकर जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहिने तिनिगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कितना बढ़िया लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं सती यह वही राम है जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी, जिनको हम अपने चित्त में रखते हैं, ये वही राम है। तो और इन्होंने अवतार धार, देखो शंकर जी का वचन है, अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए यह रघुवंश मणि भगवान नारायण आज अवतरित हुए हैं, राम बनकर लीला कर रहे हैं। यह भगवान है, यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार आपने लिया है, भक्तों के लिए अवतार। पर सती को कहते हैं ना विनाश काले। हाजी, जब माँ समझाए, पिता समझाए, गुरु समझाएं, पड़ोसी समझाएं, फिर भी छोरा छोरी ना समझें, समझ लेना इनके नाश का समय आ गया है। जब इनकी ही करतूत इन्हें अच्छी लगने लगे और माँ बाप की बातें इन्हें बुरी लगने लगे, तब समझ लेना इनका नाश होने वाला है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया। देखो, पति कितना भी समझाए, पत्नियां समझती नहीं। आप समझती हो कि नहीं मैया? हाँ, शंकर जी भी परेशान है बेचारे। ये समस्याएं कोई आज की थोड़ी हैं, अनादि परंपराओं से ये परंपराएं चली हैं। पति कितना भी समझाए, शंकर जी समझा रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर नहीं मानेंगे। अब सती जी ने क्या कहा सुनो, हमें तो संदेह है। शंकर जी बोले तो अब जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लागी तुम इत हूँ मोहि पाही। इतहूं उतहूं क्या है ये पता है? ये भाषा है। कहाँ की भाषा है मुझे तो नहीं ज्ञात।
कहाँ की? सागर की भाषा ना, नरसिंहपुर की। इतहूं उतहूं, इतहूं को चलो, उतहूं को चलो। यंगा कहती, वंगा कहती, यट वाला वट वाला, उल्लन पल्लन, ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। इल्लन पल्लन। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अवधी भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखी, लगभग 200 भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये लिखा है ना, देखो कहाँ लिखा, जब लगे बैठ आहा हूं बट छाही, तब लगी तुम एहूं मोहि पाही, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। आगे मैं और बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भाव को कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले संपूर्ण भारत में आपने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर रामचरितमानस को लिखा। जिसे संपूर्ण भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का बोध हो उसे तो रामचरितमानस समझ में आएगी। शंकर जी बोले मैं पेड़ की छांव में, बटवृक्ष की छांव में बैठता हूं, तुम्हें संदेह है तो जाओ। माता सती चल पड़ी। देखिए पति के वचनों पर विश्वास नहीं है। अब सती जी चली, क्या बनकर जा रही हैं? माता सीता बन गई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। जितना उचित है उतना समझाओ, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, जमाने को जितना उचित है उतना समझाओ। इस पर भी कोई ना समझे तो भगवान की कृपा मान के चुप हो जाओ। अब शंकर जी क्या कह रहे? हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो राम जी मंजूर करेंगे। अब सती जी गई, सीता बन गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही, जेहि आवत नर भूप। माता सती ने सीता बनकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी डर गए, हे भगवान ये क्या है? ये लक्ष्मण जी कांप गए। अच्छा लक्ष्मण जी कांपे क्यों? लक्ष्मण जी समझ गए कि भाई ये कोई माया तो नहीं है। अच्छा लक्ष्मण जी इसलिए भी डर गए कि कहीं शंकर जी ने सती को घर से निकाल तो नहीं दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये माता सती है। अच्छा माता सती को लग रहा था हम सीता बन गई हैं, पर राम को थोड़ी सीता दिख रही थी। राम को सती। राम जी ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम, पिता समेत लीन है निज नाम, कहूं बहोरी। राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या घर में जो भाग के चली आई? सती डर गई, हे भगवान आपने हमें पहचान लिया। राम ने कहा मेरे पिता का नाम दशरथ है, ये छोटा भाई है। अब सती समझ गई मेरे पति सही कह रहे थे, ये भगवान है,
इन्होंने मुझे पहचान लिया। सती ने कहा भगवान आपने हमें पहचाना कैसे? राम ने कहा बहुत सिंपल था। कैसे? बोले मेरी असली सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे आगे चल रही हैं। आगे आगे तो माँ ही चल सकती है, पीछे पीछे मैं बेटा हूँ, आप माँ हो, बाकी मेरी पत्नी कभी मेरे आगे चलने की ताकत नहीं रखती, वो पतिव्रता है, सदा पीछे चलती है। आप प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदल सकते हैं, स्वभाव कहां से लाएंगे? इसलिए बदलना है तो स्वभाव बदलिए, स्वरूप बदलने से क्या फायदा है? अब सती आगे चली प्रणाम करके, जहां जहां सती देखें वहां सीताराम नजर आने लगे। अब सती ने जहां जहां देखा, यहां वहां जहां नजर जाए, सती ने राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब सती इतनी भयभीत हो गई, उन्होंने डर के नेत्र बंद कर लिए। याद रखना, यदि मन में संदेह है और सामने भगवान आकर खड़े भी हो जाएं, तो व्यक्ति भगवान को ना देखकर नेत्रों को बंद कर लेता है, क्योंकि मन में संदेह है। यदि श्रद्धा होती तो आंखें खोलकर दर्शन करती, पर श्रद्धा तो थी नहीं, था क्या? संदेह। और भगवान को संदेह की दृष्टि से नहीं, भगवान को तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शंकर जी ने श्रद्धा की दृष्टि से देखा तो पहचान गए, और सती ने संदेह की दृष्टि से देखा तो अब कण कण में दिखाई पड़े तो आंख बंद कर लिया आपने। संशयात्मा विनश्यति। शंकर जी के पास सती गई, पेड़ की छांव में बैठे थे। शंकर जी ने कहा देवी आ गई। सती बड़ी डरी थी। शंकर जी ने कहा क्या हुआ, ले ली परीक्षा? शंकर जी से झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देख्यों हरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया। अब शंकर जी ने विचार किया कि जिस पत्नी ने मेरी अधिष्ठात्री, शंकर जी सीता को मां कहते हैं, शंकर जी सीता को, अब जिसने मेरी मां का रूप बना लिया उससे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? तब शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। सती, आपने मेरी मां का रूप बनाया है, और यदि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मर्यादा मिट जाएगी। जो मेरी मां के रूप में खड़ी हो गई, अब मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का। और ये क्या था? हरि इच्छा भावी बलवाना। देखिए जरा भगवान की इच्छा क्या है। कहते हैं शंकर जी महामृत्युंजय का जाप करने से बड़ी सी बड़ी मृत्यु भी टल जाती है, पर शंकर जी की पत्नी माता सती अभी दक्ष के यज्ञ में जाएंगी और जलकर भस्म हो जाएंगी। सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? यदि हमारी और आपकी मृत्यु शंकर जी के नाम से टल सकती है तो सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? वो तो उनकी पत्नी थी। तब कहा हमारे प्रारब्ध के वश, हमारे कर्मों के कारण जो मौत हमें मिलने वाली है, उस मौत को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर हरि इच्छा भावी बलवाना, जिस भावी मतलब होनी, जिस होनी में भगवान की इच्छा है, उस होनी को शंकर जी भी नहीं टाल सकते। सामान्य मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, हमारी और आपकी मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर सती की जो मृत्यु हुई दक्ष के यज्ञ में, वो शंकर जी की मर्जी से नहीं, वो तो हरि इच्छा भावी बलवाना, वो तो होनी भगवान की इच्छा से हुई है ना।
भक्तों यहाँ गोस्वामी जी चुटकी लेते हैं। जल उपाय सरिस बिकाई, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पानी भी दूध के भाव, परंतु 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 उस दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देने से पानी पानी अलग, दूध दूध, इतना सा नींबू दूध को फाड़ देता है। उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम को कपट जैसी खटाई फाड़ दिया करती है। इसलिए रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ ये मैसेज है हमारे लिए, आपके लिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शंकर जी ध्यान लगाकर बैठ गए और जब शंकर जी की 87,000 वर्षों के बाद ध्यान समाधि खुली, तब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शंकर को भी बुलाया गया था, पर जब शंकर जी गए और दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। शंकर जी यज्ञ में खड़े नहीं भये उस सभा में। तो दक्ष ने 1000 गालियां दी, इसे क्यों बुलाया, ये ऐसा वैसा। शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ससुर जी की बुद्धि बिगड़ गई है। शंकर जी चुपचाप उठकर आ गए। वह दक्ष ने बाद में कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया और जानकर शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में सती चली गई। शंकर जी ने फिर रोका, सती वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, पर सती मानी नहीं। और दक्ष के यज्ञ में जब गई तो वहां सबका सम्मान देखा, पर शंकर जी का नहीं। सती घबरा गई। हे नाथ, जिस शंकर का कोई एक बार भोलेनाथ कहकर नाम ले लो उसका कल्याण हो जाता है, उनका अपमान दक्ष ने किया। मैं दाक्षायणी कहलाती हूँ, मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहते हैं। अब मैं शंकर का अपमान करने वाले पिता की पुत्री बनकर कैसे जीवित रह सकती हूँ। सती ने, अच्छा, सती जब पिता के घर गई तो उनसे किसी ने बात तक नहीं की, पिता ने नहीं की बात। और सती की बहनों ने तो बड़ी चुटकी ली। अरे सती आ गई, पिता ने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, फिर भी आ गई। कहो जीजा जी ने कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर दिया, कैसे घूमते हैं। ये बहनें चुटकी ले रही। हाँ जी, जब आपका समय बिगड़ जाता है ना तो सब आपकी हंसी उड़ाते हैं, और समय अच्छा हो बढ़िया हो जाते हैं। सती के ना आने का दुख किसी को था तो केवल मां को था। मां तो मां होती है ना, इसलिए कहता हूं कि मां करुणा की मूर्ति है। मां की सेवा किया करो, मां का अपमान ना किया करो। प्रिय भक्तों, यहां पर जैसा कि आपको विदित है कि दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां पर माएं रहती हैं, जिन माओं की सेवा करने का हमें और आपको परम सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर माएं रहती हैं और दास को इनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। आपसे प्रार्थना है, आप भी किसी एक माँ की सेवा का संकल्प ले सकते हैं, मात्र 21,000 रुपए का सहयोग करके। साथ ही यहाँ पर वो माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने सेवा नहीं की। बहुत सारी माएं तो ऐसी हैं जिनके बच्चों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। एक मैया ने मुझे अपना घाव दिखाया एक दिन, यहाँ हाथ में उनके घाव था, हाथ दिखाया, बोले महाराज जी ये घाव देखिए, ये मेरी बहू और मेरे बेटे ने धक्का मार दिया था तो मैं दीवार
की तरफ गिर गई तो मुझे ये चोट लगी है। ये